नंबर ऑफ मोल्स नॉट चेंज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करते वक्त मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आती, ये आप अपनी बुद्धि में डाल लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है बिफोर डाइल्यूशन ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि मोल्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मुझे ये है मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, तो ये क्या बनेगा m1v1 अपॉन v2। ये क्या होगा m2 मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। और v2 क्या होगा फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स की इस सीरीज में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और डिस्कस करेंगे मोलारिटी के कुछ केसेस के। मोलारिटी के जो क्वेश्चंस है आई होप उसको अच्छे से सॉल्व किया होगा आपने, उनके रिलेशंस अच्छे से याद कर लिए होंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ दो कंसेप्ट आपको समझाए थे वो क्लियर हो चुके होंगे। आज हम बढ़ते हैं मोलारिटी की कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की तरफ। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हम स्क्रीन पे। तो हमारे लिए क्या है, पहला आज का टॉपिक मोलारिटी इन डिफरेंट केसेस। और फिर हमारा जो मोलारिटी वाला स्पेशल जो भी वीडियो बन रहा था वो हो जाएगा खत्म। फिर हम नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ेंगे और फिर नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन भी देखेंगे। तो पहला जो केस आएगा मोलारिटी स्पेशल केस में वो होगा मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, तो समझिए बात को अच्छे से समझिए। मोलारिटी क्या बताता था हमेशा? मोलारिटी ये कहता था कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है किसी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। अब जब आप डाइल्यूशन करोगे बेटा, डाइल्यूशन करने पे होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। ध्यान देना अच्छे से, डाइल्यूशन करने पे होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, मतलब मोलारिटी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आसानी से कि जब भी हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अपोजिट सेंस में बोल सकते डाइल्यूशन करेंगे, तो उसी सेंस में हम कह सकते हैं डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या मोलारिटी कम होगी, मोलारिटी कम होगी। अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स पे कोई असर पड़ा क्या? नहीं। तो डाइल्यूशन करते वक्त मोल्स जो होंगे वो हो जाएंगे कांस्टेंट, मोल्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कांस्टेंट। चेंजेस किस में आने वाले हैं? सिर्फ वॉल्यूम में। वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला है डाइल्यूशन में तो मोलारिटी डिक्रीज करेगी। मान लो कि पहले जो मोलारिटी थी 2 थी, वो डाइल्यूशन करने के बाद 2 से कम ही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर्स को हमें चूज करना है कि जो 2 से कम ही हो, कि मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन के बाद तो डिक्रीज ही करने वाली है। ये चीज हमारे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीज ध्यान दो अच्छे से कि कितनी कम होगी, क्या होगा, ये समझते हैं। तो पहला पॉइंट हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखना था कि नंबर ऑफ मोल्स नॉट चेंज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करते वक्त मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आते, ये आप अपनी बुद्धि में डाल लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है बिफोर डाइल्यूशन ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि मोल्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मुझे ये बताओ मोलारिटी का फॉर्मूला देख के, मोलारिटी का फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mv। क्या हो जाएगा mv। तो जब भी मोलारिटी दी हो और वॉल्यूम दी हो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mv। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m1v1, मतलब ये बिफोर केस होगा, ये होगा बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, और उस साइड क्या लिख सकते हैं हम बेटा आफ्टर डाइल्यूशन के लिए m2v2। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। क्लियर है? फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करते, समराइज करते सारे कंसेप्ट को। मैंने क्या कहा कि हम केसेस पढ़ रहे हैं, कौन सा, डाइल्यूशन वाला। डाइल्यूशन करते वक्त वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी। तो पहला कंसेप्ट हमारा बिल्ड हुआ कि मोलारिटी डाइल्यूशन में डिक्रीज करती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमने ये ध्यान रखा कि नंबर ऑफ मोल्स नॉट चेंज इन डाइल्यूशन। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। अब ये स्ट्रॉन्ग वीक क्या है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही समझना सबको फिलहाल के लिए। जब तक आप इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ोगे तो आपको वीक के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, फिर आपके वीक के सवाल आएंगे जिसमें वीक का डाइल्यूशन करने पे जो मोल्स हैं वो चेंजेस होते हैं, क्योंकि उसका अल्फा जो है वो बढ़ता है। तो फिलहाल के लिए कॉम्प्लेक्स मत करो इतना, आपको जो सवाल आएंगे स्टार्टिंग में वो आएंगे सिर्फ किसके, स्ट्रॉन्ग के, मतलब मेंशन ही नहीं होगा वहाँ अल्फा, तो स्ट्रॉन्ग ही समझना है हमें। ठीक है बेटे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये हमें करना है अच्छे से याद। क्या करना है बेटा, याद करना है।
क्या करना है बेटे, याद करना है। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, कंसेप्ट बना के हमें करना है इसको याद। अब इसके बाद सुनो अच्छे से, अगर मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ से m2, m2 का मतलब क्या है, मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, तो ये क्या बनेगा m1v1 अपॉन v2। ये क्या होगा m2, मोलरिटी, मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। और v2 क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। V2 हो जाएगा हमारे पास फाइनल वॉल्यूम, जिसमें हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V ऑफ वाटर। कितना पानी एक्स्ट्रा डाला गया, कितना पानी एक्स्ट्रा डाला गया वो। ठीक है, फॉर्मूले को एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं हम लोग। मैं दूसरी स्क्रीन ला लेता हूँ, थोड़ी सी ब्लैंक स्क्रीन। क्या है हमारे पास, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये किसके लिए था बेटा, बिफोर डाइल्यूशन। ये किसके लिए था बेटा, आफ्टर डाइल्यूशन। हमें निकालना था m2, तो फॉर्मूला क्या बन गया, m1v1 अपॉन v2। इसमें से m2 क्या है, मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, v2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, जितना डाइल्यूट करने के लिए आपने पानी डाला। क्या ये चीज़ आपकी बुद्धि में गई है, क्या ये चीज़ आपकी बुद्धि में गई है, इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी इफ 2 मोलर और 1 लीटर solution is diluted up to 5 लीटर सॉल्यूशन। अब सुनो अच्छे से ध्यान देना, इसमें हम कुछ इंग्लिश को भी सीखने वाले हैं अच्छे से, केमिस्ट्री में इंग्लिश को भी सीखेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए बेटे। पहले तो ये डाइल्यूशन का केस है, ये हमें सवाल देख के ही समझ में आ गया। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 फॉर्मूला लगा लेना। हमें निकालना है m2, आफ्टर डाइल्यूशन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1v1 अपॉन v2। फिर m1 कितना है बताइए, 2, v1 कितना, 1। अब v2 कितना लेंगे, v2 क्या होता था हमारे लिए, v1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब सवाल अगर देखें हम, तो हमें कितना लेना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर 5, नहीं 5 नहीं लेना है। अप टू का मतलब फाइनल जो यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बना वो बन गया 5। अप टू जब भी वर्ड आए तो फाइनल वॉल्यूम आप जो दिया होगा वो ले लोगे। तो ये कितना आ जाएगा, v2 की वैल्यू डायरेक्टली आप 5 ले सकते हो, मतलब 4 लीटर पानी डाला गया है तभी तो वो एंड में 5 लीटर बन रहा है। तो 2 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा 0.4। तो देखो 2 से पहले कितना था, 2, कितना हो गया 0.4। तो डाइल्यूशन करने पे मोलैरिटी घटती है, डाइल्यूशन करने पे मोलैरिटी घटती है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम एक सेकेंड बेटे, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 2 है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 3 मोलर NaOH और इसका वॉल्यूम है 500 ml आफ्टर एडिंग 2 लीटर ऑफ वाटर। तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे और क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलो ध्यान दो, पहले m1v1 इज इक्वल टू m2v2, क्योंकि मोलरिटी वाले डाइल्यूशन केस में यही आप लगाओगे। m1v1 कितना है, 3, v1 कितना बेटा 500 ml, m2 आपको निकालना है, v2 कितना दिया है, तो v2 होता क्या है, v1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। v1 कितना हमारे पास, देखो v1 कितना 500, तो v2 आ जाएगा कितना 500, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा 2 लीटर, तो 2000, ये आ जाएगा 2500 ml, ये आ जाएगा 2500 ml, तो ये आ जाएगा 2500 ml। फिर 2 जीरो हटाए, 2 जीरो हटाए, 5 से यहाँ 25 को कैंसिल किया, m2 आ गया यहाँ पे 3/5, और ये आ जाएगा 0.6 मोलर। कितना था पहले 3, कितना हो गया बाद में 0.6। जितना आप पानी ज़्यादा डालोगे उतना ही मोलैरिटी डिक्रीज करेगा, उतना ही मोलैरिटी डिक्रीज करेगा। आते प्रश्न क्रमांक 3 पे, ये है आपके लिए होमवर्क और इसको करना है जल्दी से सॉल्व करके कमेंट। कैलकुलेट मोलैरिटी इफ सॉल्यूशन becomes twice of initial volume, twice of initial volume if
इनिशियल मोलैरिटी, अगर इनिशियल मोलैरिटी इज 10 mm, इसको सॉल्व करना है बेटी, और सॉल्व करके जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे पास, व्हाट वॉल्यूम ऑफ water needed, what volume of water needed to convert 2 molar solution into 0.5 मोलर सॉल्यूशन। 0.5 मोलर सॉल्यूशन, कितना पानी आप डालोगे कि 2 मोलर सॉल्यूशन बन जाए? कितना बन जाए? 0.5 मोलर सॉल्यूशन। 0.5 मोलर सॉल्यूशन, तो सुनना अच्छे से, ध्यान दो। फॉर्मूला क्या लगेगा? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, हमें V1 नहीं दिया, मान लो V1 नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? उसके टर्म्स में निकाल लेते। चलो समझ लेते हैं हम। V1 को हम ले लेते हैं x, तो V2 क्या हो जाएगा बताओ? x प्लस, यहाँ पे हम ले लेते क्या, कितना पानी हम डालेंगे ताकि हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो V2 क्या आएगा? x प्लस, यहाँ पे ले लेते हैं हम y, तो M1 कितना है हमारे पास में? M1 कितना है? 2 इंटू एक्स। M2 कितना आएगा? x प्लस वाई। ये y क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये y क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमें निकालना था। अब क्या करेंगे? 2x इज इक्वल टू M2 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, M2 दिया है कितना है? 0.5, तो 0.5 x प्लस वाई। 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1/2 x प्लस वाई। हम ये 4x बना सकते हैं, यहाँ आ जाएगा क्या? x प्लस वाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको इधर लेके आऊँ तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y, तो ये आ जाएगा 3x अपॉन वाई। 3x अपॉन वाई, तो x क्या था हमारे लिए? इनिशियल वॉल्यूम। y क्या था हमारे लिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मैं y की वैल्यू कितना रखूँगा? 3x। मीन्स ये कह सकता हूँ मैं कि 3 गुना हम पानी डालेंगे इनिशियल वॉल्यूम के, तो हमें मोलरिटी इतनी आ जाएगी, तो हमारी मोलरिटी इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम आप वाटर डालोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या आपको? वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आया? आई होप ये क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन। चलो अगले इस पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल और फाइनल का ही निकाल लेते। चलो, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम व्हेन 10 molarity of substance converted into 2 molarity of substance, या 2 molarity of solution। सब्सटेंस लिख लो, सोल्यूशन लिख लो, हमें तो क्वेश्चन समझना है ना। यहाँ कौन सा हम एकदम से इंग्लिश पूरी समझ रहे हैं, हमें तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है और कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ध्यान, क्या M1 को मैं ये लिख सकता हूँ 10, और M2 को मैं ये लिख सकता हूँ 2, और इनिशियल वॉल्यूम को मैं ले लेता हूँ क्या? x। इनिशियल वॉल्यूम क्या आएगा? यहाँ पे V1 आ जाएगा x, तो V2 क्या आएगा? x प्लस वाई, और यहाँ y क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, आगे बढ़ेगा भी हम, तो देखो, या मैं V2 को y भी ले सकता हूँ या z ले सकता हूँ। मान लो पूरा मैंने a ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई को मैंने a ले लिया, मान लिया। तो M1V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ गया? M2V2। M1 कितना है? 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू M2 कितना है हमारे पास में? 2 इंटू ए, क्योंकि हमें फाइनल वॉल्यूम का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर का नहीं निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर का भी निकाल के बता दूंगा मैं। ये आएगा कितना? 10x इज इक्वल टू 2a। तो मुझे इनिशियल और फाइनल का निकालना है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? x डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 2/10, तो x बाय ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/5। x बाय ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/5। क्लियर? मान लो मुझे निकालना होता v इनिशियल अपॉन v ऑफ वाटर, तो क्या करते? देखो, हम ले लेते हैं ये वाला, v1 ले लेते हैं x, v2 ले लेते हैं x प्लस वाई। तब क्या होता? फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ इसको अच्छे तरीके से यहाँ लिखता हूँ मैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है हमारे पास? 10, V1 कितना है? x, M2 कितना है हमारे पास? 2, V2 कितना है? x प्लस वाई। ये कितना आता? 10x माइनस 2x
इज इक्वल टू 2y, ये कितना आ जाता 8x इज इक्वल टू 2y। हमें क्या करना है, इनिशियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इनिशियल को हमने क्या लिया है x और वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या लिया है y, तो ये कितना आ जाता 2/8, 2/8, तो x बाय y, मतलब ये जो आंसर है ये हमारा कितना आ जाता 1/4, 1/4। क्लियर, चाहे कैसे भी पूछ ले, हमें तो बस कंसेप्ट से मतलब है, हमें कैसे मतलब है, कंसेप्ट से। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 3 मोलर HCl, और इसका जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास 500 ml, इज डाइल्यूटेड थ्राइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। ये 3 गुना डाइल्यूट किया गया तो कितना यहाँ पे मोलरिटी आएगी। सॉल्यूशन देखो, आसान सा क्वेश्चन है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तो करेंगे क्या हम, पहले कितना दिया है यहाँ पे 3 इंटू 500 इज इक्वल टू m2 हमें निकालना है, v2 कितना आता है v1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, v1 कितना दिया क्वेश्चन में 500, और थ्राइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम इतना पानी डाला, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना था 500, इसका थ्राइस 1500, कितना जाएगा 2000 ml, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2000 ml, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा कितना 4, अब m2 कितना हो जाएगा बेटा 3/4, मतलब 0.75, 0.75। ठीक है, आई होप ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हमारे मिक्सिंग वाले कंसेप्ट जो मोलैरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।